Very good morning, students. Welcome to the class. We are doing chapter number 3 in your history book, that is Nazism and Rise of Hitler. So open your history book, page number 67, the Nazi cult of motherhood. Last paragraph. The Nazi cult ऑफ मदरहुड, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि मदरहुड के लिए जो है नाजीज का क्या कल्ट, मतलब उनका क्या, उनकी जो है एक तरीके से जैसे वो क्या मत रखते थे, क्या उनका विचार था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब वो क्या फैशन की तरीके से हर काम को कर रहे थे। तो मदरहुड को लेके उनका क्या मत था उसको हम देखेंगे। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. अब क्या कर रहे थे, देखो नाजी जर्मनी में क्या हो रहा था, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा था कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से रेडिकली यानी कि पूरी तरीके से अलग होती हैं। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन दैट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय द सोसाइटी। क्या कहते थे वो बच्चों को कि जो डेमोक्रेसी के नाम पे जो हर जगह आदमियों के, औरतों के राइट्स को लेके जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, युद्ध कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबके लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो हर जगह जो ये चीज़ें हो रही थी, तो नाजी लोग क्या सिखाते हैं बच्चों को, यह चीज़ें जो है गलत है। क्यों क्यों गलत है? उनको ये लगता था कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से पूरी तरीके से अलग होती हैं, उनके राइट्स अलग होते हैं, और जो पुरुष होते हैं उनके राइट्स अलग होते हैं। तो ये जो स्ट्रगल हो रहा है हर जगह, जो फाइट हो रही है डेमोक्रेसी के नाम पे कि पुरुषों और महिलाओं सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, ये गलत है। और ये जो है हमारे समाज को जो है नष्ट कर देगी। While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children. बच्चों लड़कों को क्या सिखाया जाता था कि लड़कों को कैसा होना चाहिए, उनको मैस्कुलिन होना चाहिए, ठीक है, और एग्रेसिव होना चाहिए, गुस्से वाला होना चाहिए, और पत्थर दिल होना चाहिए, और महिलाओं को अच्छी मदर बन के रहना चाहिए, और जो प्योर ब्लडेड जो आर्यन है उनके बच्चों को उनको पालन पोषण करना चाहिए। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज, लुक आफ्टर द होम्स एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज। अब इन्होंने क्या कहा, लड़कियों की क्या ड्यूटी है, देखो कि वो अपने जो रेस, हमारी जो नस्ल है नाजी जर्मन के लोगों की, यानी कि जो आर्यंस है उनकी जो नस्ल है उसकी प्योरिटी को बनाए रखना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ज्यूज यानी कि यहूदियों से दूर रहना, घर की देखभाल करना, और उनके बच्चों को, अपने बच्चों को जो है नाजी की वैल्यूज़ को सिखाना। दे हैड टू बी द बियरर ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। ये कहते थे कि ये जो है आप क्या है, बियरर है आर्यन कल्चर और रेस का, यानी कि इसको पालना पोसना सब आपकी जिम्मेदारी है। जो भी हमारा नाजी कल्चर है, आर्यन रेस है, इसको बढ़ावा देना, ये सब आपकी ड्यूटी है, ठीक है। In 1933 हिटलर said in my state the mother is the most important citizen. 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरी स्टेट में, मेरे देश में जो महिलाएं हैं वो मदर हैं, जो स्पेशली वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सिटीजन है। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। लेकिन क्या था, नाजी जर्मनी में हर एक मदर के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था। विमेन हु बोर racially undesirable children were punished and those who produced racially desirable children were awarded। ऐसी महिलाएं जिनको नाजी जर्मनी के लोग मानते थे कि ये रेशियल नस्ल जो है इनकी अनडिजायरेबल है, अवांछित है, ऐसी महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो ऐसे बच्चे पैदा करती थी जो कि अनडिजायरेबल थे रेशियली, यानी कि उनको लगता था कि ये हमारे रेस से बिलोंग नहीं करते हैं, या हमारी रेस से जो है ये रेस के लिए अनडिजायरेबल है, ऐसी औरतों को पनिश किया जाता था। और ऐसे बच्चे पैदा करने वाली औरतें जो कि जो उनको लगता था कि रेशियली डिजायरेबल है, उनको अवार्ड दिए जाते थे। They were given favored treatment in hospitals and were also entitled to concessions in shops। ऐसी औरतों को क्या करते थे, देखो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के दौरान उनको फेवर्ड किया जाता था, और शॉप्स पे जब वो जाती थी तो उनको कंसेशंस दिए जाते थे ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स। थिएटर में भी उनको कंसेशन मिलते थे, रेलवे फेयर्स में भी उनको कंसेशन दिए जाते थे। तो इस तरीके से उनको रिवॉर्ड किया जाता था। टू एनकरेज वीमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन, ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। महिलाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें इसके लिए उनको जो है लगातार अवार्ड दिए जाते थे। ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। ए ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज
ऑनर क्रॉसेस मतलब क्रॉस जैसे साइन उनको दिए जाते थे। अ ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। इस तरीके से जो है उनको ये जो है अवार्ड दिए जाते थे, क्रॉस दिए जाते थे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. जो भी आर्यन महिलाएं जो है डेविएट करती थी, यानी कि जिस तरीके से नाजी जर्मनी के लोग कहते थे कि महिलाओं का रहना चाहिए, अगर उन तरीकों को वो फॉलो नहीं करती थी तो उसको पब्लिकली पनिश किया जाता था। ठीक है। Those who maintained contact with Jews, Poles and Russians were paraded through the town with shaved heads, blackened faces and placards hanging around their necks announcing I have sullied the honor of the nation। ऐसी औरतें जो है कांटेक्ट रखती थी ज्यूज के साथ, पोल्स के साथ यानी कि पोलैंड के लोगों के साथ या रशियंस के साथ, उन लोगों को जो है गंजा करके और उनके फेस को काला करके उनके गले में तख्ती डाल के उनको घुमाया जाता था, जिस पे लिखा होता था कि मैंने जो है अपने नेशन के ऑनर को, सम्मान को ठेस पहुंचाई है। ठीक है। मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस, बहुत सारी औरतों को इसी अपराध में जो है जेल में डाल दिया जाता था। एंड लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। सिविक ऑनर यानी कि समाज में उनका सम्मान छीन लिया जाता था, अपने परिवार को, अपने पति को उनको जो है खो देना पड़ता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है, मतलब कि किसी ज्यूज से उनके कांटेक्ट हैं या किसी पोल से या रशियन से, तो उसके बदले में उनको जो है जेलों में भी डाल दिया जाता था, परिवार से उनको जो है दूर कर दिया जाता था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब इस तरीके की सनक थी हिटलर को, नाजी लोगों को, कि उनको जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी रेस के जो महिलाएं होती थी या उनके जो नाजी जर्मनी के लोगों के जो वैल्यूज़ होते थे, उनकी नज़रों में जो उनके जो अच्छे कंडक्ट थे, उनको फॉलो करने वाली महिलाओं को ही वो सिर्फ क्या कहते थे, इम्पॉर्टेंट नागरिक अपना देश का समझते थे, बाकियों को इस तरीके से सीवियरली पनिश किया जा रहा था। ठीक है। अब हम देखते हैं द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। द नाजी रेजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। नाजी जो राज था उस समय में, ये लोग जो है लैंग्वेज और मीडिया, भाषा और जो मीडिया क्या होता है, न्यूज़पेपर हो गया आपका, टेलीविज़न हो गया, ये सब चीज़ें इनका जो है बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करते थे और बहुत ही इफेक्टिव रूप से करते थे। The terms they coin to describe their various practices are not only deceptive, they are chilling. Nazis never use the word kill or murder in their official communications। मतलब इतना ध्यान रखते थे वो लोग कि जो डिसेप्टिव होते थे उनकी टर्म्स की, जिसको समझ नहीं पाए, मतलब क्लियरली नहीं कहते थे कि हम किलिंग कर रहे हैं या हम जो है मर्डर कर रहे हैं, ये वर्ड्स वो यूज़ ही नहीं करते थे। ठीक है। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि हम तो अपने नस्ल की प्योरिटी कर रहे हैं, प्योरिटी के नाम पे उन्होंने क्या किया, ज्यूज को जो है जिंदा जलाना शुरू कर दिया, गैसेस के चैम्बर में डालना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने उसको हत्या थोड़ी ना कहा, उन्होंने क्या कहा, हम तो अपनी जो रेस है, अपनी जो कंट्री है, उसको हम प्योर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये लोग वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करते थे, मीडिया का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करते थे, मर्डर या फिर किलिंग जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है। अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में मास किलिंग वर टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सॉल्यूशन फॉर द जूज। मास किलिंग, जब वो लार्ज स्केल पे एक साथ बहुत सारे आदमियों को मारते थे, जैसे कि ज्यूज को उन्होंने एक साथ बहुत सारी फैमिलीज को मारा, तो उसको वो क्या कहते थे कि ये तो स्पेशल ट्रीटमेंट है, फाइनल सॉल्यूशन है, हम तो इनका स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की उसका फाइनल सॉल्यूशन कर रहे हैं। यूथेनेशिया फॉर द डिसेबल्ड, यानी कि यूथेनेशिया वर्ड उन्होंने यूज़ किया जब वो डिसेबल्ड को मार रहे थे। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इस तरीके के वर्ड्स वो लोग यूज़ कर रहे थे कि हम तो सिलेक्शन डिसइंफेक्शन कर रहे हैं। इवैक्यूएशन मीन डिपोर्टिंग पीपल टू द गैस चैम्बर। इवैक्यूएशन खाली कराना, मतलब किसी जगह को खाली कराना, वो ये वर्ड किस लिए यूज़ करते थे, जब वो लोगों को गैस चैम्बर में डाल देते थे, तो कभी नहीं बोलते थे हम गैस चैम्बर में डाल के आ रहे हैं इनको, वो क्या कहते थे, हम तो इवैक्यूएट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को इवैक्यूएट कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड? आपको पता है कि गैस चैम्बर्स को ये लोग क्या कहते थे? दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरिया। इन गैस चैम्बर्स को कहा जाता था डिसइंफेक्टेंट एरियाज, यानी कि यहाँ पे तो हम उन लोगों को डिसइंफेक्ट करने के लिए लाए हैं, जबकि वो लोग क्या करते थे, उन चैम्बर्स में डाल के उनको मार देते थे, लेकिन नाम क्या दिया था इन्होंने, डिसइंफेक्शन एरियाज। एंड लुक लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक
शावर हेड। और किस तरीके के दिखते थे? बाथरूम दिखते थे जिसमें कि नकली जो है शावर हेड्स लगे हुए थे। ठीक है। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजीम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड वाइड। मीडिया का बहुत सावधानी से यूज़ किया जाता था ताकि जो ये नाजी लोग हैं इनको सपोर्ट भी मिल सके और जो है वर्ल्ड वाइड ये लोग पॉपुलर भी हो सके। नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, स्केची, स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। इन सब के थ्रू जो है नाजी की जो आइडियाज़ होते थे उनको जो है बढ़ाया जाता था, उनको जो है लोगों तक पहुंचाया जाता था। इन पोस्टर्स ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज इविल। मतलब इस तरीके के पोस्टर बनाए जाते थे जिसमें ग्रुप्स को, कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता था जिनको ये लोग एनिमीज बोलते थे कि ये लोग जो है जर्मन के एनिमीज हैं, शत्रु हैं और जो है उनको इविल के तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजेनरेट। ठीक है। सोशलिस्ट जो समाजवाद के जो है समर्थक होते थे, लिबरल होते थे, आज़ाद ख्याल के लोग होते थे, ठीक है, लिबर्टी को जो प्रमोट करते थे, ऐसे लोगों को जो है कमज़ोर और डीजेनरेट माना जाता था। दे वर अटैक्ड एज मेलिशियस फॉरेन एजेंट्स। इन लोगों को ये कह के अटैक किया जाता था ये तो जो है बहुत ही मतलब किसी विदेशी ताकत के जो है एजेंट्स हैं। प्रोपोगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज। इस तरीके की प्रोपोगेंडा मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता था फिल्मों में। इस तरीके की फिल्म्स वे लोग बनाते थे जिससे लोगों को लगे कि ज्यूज है, ज्यूज से आप लोगों को नफरत करनी है। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज द इटर्नल ज्यू। सबसे जो है बदनाम इनफेमस फिल्म जो थी वो थी इटर्नल ज्यूज। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने जो परंपरावादी ज्यूज होते थे, यहूदी होते थे, वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। दे वर शोन विद फ्लोइंग बियर्ड वेयरिंग काफ्तान्स। मतलब उनकी लंबी दाढ़ी होती थी, उन्होंने काफ्तान पहना हुआ होता था। एंड वेयर एज इन रियलिटी इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यूज बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस बिकॉज दे वर अ हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी। लेकिन क्या था असलियत में, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता था उससे उलट असलियत में जो है बहुत मुश्किल होता था जर्मन ज्यूज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। उनकी जो है बाहर की पर्सनैलिटी, जैसे किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके के जो है उनका आउटलुक होता है, उन सब के बेसिस पे। ठीक है। बिकॉज दे वर अ हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी। मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कम्युनिटी में उन लोगों को आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल होगा, जो सब लोग एक साथ रह रहे हैं, एक जैसे लगते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता था। दे वर रेफर टू एज वर्माइन, रैट्स एंड पेस्ट। देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर्ड टू दोज ऑफ रॉडेंट्स। मतलब उनको जो है इतना नफरत फैलाने के लिए उनको चूहा कहा जाता था, रॉडेंट्स कहा जाता था। ठीक है। उनकी तुलना जो है ऐसी चीज़ों से की जाती थी, कीड़े मकोड़ों से, पेस्ट से। ठीक है। नाजी वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। नाजी लोग क्या कर रहे थे? लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे थे। टेप देयर इमोशंस, उनके इमोशंस को जो है वो लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एंड टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। और ऐसे लोग जिनको ये लोग अनडिजायरेबल समझते थे, ऐसे लोगों के प्रति लोगों के अंदर घृणा का भाव ये लोग लगातार भरते जा रहे थे। द नाजीज मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट sections of the population. The Nazi made equal effort to appeal to the different sections of the population. मतलब पॉपुलेशन के अलग अलग सेक्शंस को अपील करने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे? बराबर के एफर्ट्स करते जा रहे थे कि हर सेक्शन को जो है हमारा मैसेज सेम जाना चाहिए। हर इंसान के अंदर, जर्मनी के लोगों के अंदर नाजी लोग जो यहूदी लोग हैं, ज्यूज जो हैं, उनके लिए हेट्रेड होनी चाहिए। दे सॉट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। ये लोग जो है इस तरीके से उनके सपोर्ट जीतना चाहते थे ये बताकर कि हम ही हैं, नाजी पार्टी के ही जो लोग हैं, नाजी लोग ही जो हैं इनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई इनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आम आदमी की क्या दशा थी और ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए जो है क्या क्या क्राइम्स किए जा रहे थे मानवता के खिलाफ। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। जो आम इंसान था वो नाजिज्म के लिए किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजीज आई।
मतलब बहुत सारे लोग तो जो है संसार को नाजी की नज़रों से देखते थे, जिस तरीके से नाजी चाहते थे। एंड स्पोक देयर माइंड इन द नाजी लैंग्वेज, और जो है नाजी की भाषा में ही वो लोग बात करते थे। दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू। जो नफरत उनके अंदर भरी गई थी, ठीक है, नफरत और गुस्सा जो नाजी लोगों ने उनके अंदर भरा था, वो हमेशा दिख जाती थी जब भी वो किसी ऐसे इंसान को देखते थे तो जो कि ज्यूस की तरह दिखता था। तो ये तुरंत इनके अंदर गुस्सा भी आ जाता था, नफरत भी हो जाती थी। दे मार्क द हाउसेज ऑफ ज्यूस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। ये लोग क्या करते थे, ज्यूस के घरों को जो है मार्क करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, और जो है उनको रिपोर्ट करते थे कि ये लोग जो है सस्पिशियस, संदिग्ध जो है पड़ोसी है हमारे, और उनकी जाके रिपोर्ट कर देते थे। दे जेन्युइनली बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। इन लोगों को जो है जेन्युइनली ये लगने लगा था कि सिर्फ जो है नाजिज्म ही जो है इनके देश में प्रोस्पेरिटी ला सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं, और जो है वेलबींग कर सकते हैं लोगों की। मतलब सच में लोग ये मानने लगे थे कि नाजी लोग ही जो है, नाजी पार्टी जो ही इनका जो है उद्धार कर सकती है। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी। लेकिन हर एक कंट्री में, मतलब जर्मन कंट्री में हर एक इंसान जो है नाजी नहीं था, ठीक है। मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिज्म, बहुत सारे लोग जो है एक्टिव रेसिस्टेंस दिखाते थे, यानी कि विरोध दिखाते थे नाजिज्म के प्रति। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेसेशन एंड डेथ, ठीक है, जो भी पुलिस की जो जातियाँ हो रही थी, जो मार रहे थे। द लार्ज majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witness. They were too scared to act, to differ, to protest. लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी थी जर्मन लोगों की, वो क्या थी, मतलब वो सिर्फ चीज़ों को देखते रहते थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नाजी लोगों का जो है विरोध कर सके। सिर्फ वो हर चीज़ों को होते हुए देख रहे थे। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नाजी लोगों का जो है विरोध कर सके, या हिटलर का विरोध कर सके, या प्रोटेस्ट कर सके, ठीक है। दे प्रेफर टू लुक अवे। वो लोग क्या प्रेफर करते थे कि हमें इन सब चीज़ों को देखना ही नहीं है। लुक अवे का मतलब कि उससे मुंह मोड़ लिया, ठीक है, गलत हो रहा है पता है लेकिन विरोध नहीं करना चाहते, उससे मुंह मोड़ के चले जाते, ठीक है। पेस्टर नाइमोलर, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germany। मतलब एक जो ये रेसिस्टेंस फाइटर है, मतलब जो विरोध करते थे नाजी लोगों का, इनको क्या, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक प्रोटेस्ट का एक एब्सेंस है। लोग जो है विरोध करना ही नहीं चाहते। लोगों के अंदर क्या है, साइलेंस है, शांति से बैठे हैं, ठीक है। जो ऑर्डिनरी जर्मनी के लोग हैं वो लोग विरोध करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं। इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट पीपल इन द नाजी एम्पायर। जो नाजी एम्पायर के अंडर जो भी क्राइम्स हो रहे थे, जो भी ऑर्डिनरी लोगों को मारा जा रहा था, ऑर्गेनाइज क्राइम्स थे, ठीक है, इन सब के लिए ये लोग जो है अब चुपचाप बैठे थे, कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस। इन्होंने जो है कुछ लिखा है इस जो साइलेंस उन्होंने देखा, जो ऑब्जर्व करा उसके बारे में। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। ये कहते हैं कि सबसे पहले ये लोग कम्युनिस्ट लोगों के लिए आए, लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं था, सो आई डिड सेड नथिंग, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, उसके बाद ये लोग जो है सोशल डेमोक्रेट के लिए आए। वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट आई डिड नथिंग, लेकिन मैं एक सोशल डेमोक्रेटिक नहीं था तो मैंने कुछ नहीं कहा या मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, उसके बाद ये लोग ट्रेड यूनियंस के लिए आए, बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज, उसके बाद, लेकिन मैं जो है ट्रेड यूनियन से बिलोंग नहीं करता था तो भी मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये लोग ज्यूज के लिए आए, बट आई वॉज नॉट अ ज्यू सो आई डिड लिटिल, लेकिन मैं ज्यू नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा कुछ किया। देन when they came for me there was no one left who could stand up for me। लेकिन जब वो मेरे लिए आए तो कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे लिए खड़ा हो सके। कहने का मतलब है लोगों ने जो है इतने लथार्जिक हो गए थे कि वो लोग रेसिस्ट करना ही भूल गए थे। कोई भी आता था ये लोग चुपचाप बैठे उन चीज़ों को होते हुए देख रहे थे, रेसिस्ट ही करना भूल गए थे, ठीक है। वट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मतलब ज्यूज क्या फेल्ट करते थे, जो यहूदी थे जिनके साथ ये सारे अत्याचार हो रहे थे,
वो लोग क्या फील करते थे नाजी जर्मनी में, वो पूरी एक डिफरेंट स्टोरी है। चार्लोट Berdach secretary recorded people's dreams in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams. She described how Jews themselves began believing in the Nazi stereotype about them. ये एक राइटर है, इन्होंने जो है अपनी एक बुक लिखी थी कि लोग अपने सपनों का जो है, लोगों के जो सपने हैं वो क्या होते हैं, तो इन्होंने ज्यूज़ के बारे में लिखा है कि ये लोग अपने आप को समझने लगे थे, themselves began to believing in the नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट दैम, मतलब जो भी नाजी लोग, जो स्टीरियोटाइप, जो कट्टरपंथी थी उनकी नाजी लोगों के खिलाफ, उसको एक्सेप्ट करने लगे थे। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोज, ब्लैक हेयर एंड आइज, मतलब वो अपने आप को कैसे देखते थे, जैसे नाजी लोग दिखा रहे थे कि इनकी हुक्ड नोज है, ब्लैक हेयर है, आइज है, ज्यूश लुक एंड बॉडी मूवमेंट, और उनके जूइश लुक हैं, और जिस तरीके की बॉडी मूवमेंट्स जो है नाजी जर्मनी के लोग बताते थे, वो लोग उसी तरीके से खुद को एक्सेप्ट करने लगे थे। द स्टीरियोटिपिकल इमेज पब्लिसाइज्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज, मतलब जो भी इमेजेस पब्लिकली दिखाई जा रही थी नाजी लोगों के द्वारा, वो ज्यूज़ को जो है हॉरिफाइड कर रही थी, हॉन्टेड कर रही थी, मतलब उनको डरा रही थी। दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स, मतलब उनको जो है उनके सपनों में भी उनको जो है डर लगने लगा था। ज्यूज़ डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर्स, मतलब जो यहूदी लोग थे वो गैस चैम्बर तक पहुंचने से पहले ही मर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डर के मारे पहले ही मर जाते थे। Knowledge about the Holocaust. Information about Nazi practices had trickled out the Germany during the last years of the regime. मतलब ये जो चीज़ें जर्मनी में हो रही थी, ये सिर्फ हिटलर का जो लास्ट रेजिम था, शासनकाल का जो लास्ट पीरियड था, उसी समय में बाहर निकल के आई। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। लेकिन पूरी तरीके से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन तभी मिली जब जर्मनी की वर्ल्ड वॉर में हार हुई, तब लोगों को पता चला कि जर्मनी के अंदर मतलब ये सब चीज़ें कितना, मतलब जो ये आतंक मचा रखा था नाजी लोगों ने, वो सब क्या था, वो तभी पता चलता है लोगों को जब जर्मनी की वर्ल्ड वॉर में हार होती है। ठीक है। While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन। देखो जर्मनी लोग क्या थे, पहले से ही जो है इस दुख में भरे हुए थे कि उन लोगों की जो है डिफीट हो गई, हार हो गई है। ठीक है। लेकिन ज्यूज़ क्या थे, ज्यूज़ चाहते थे कि संसार वर्ल्ड जो है वो इस बात को याद रखे कि नाजी के समय में हमारे साथ क्या एट्रोसिटीज़ हुई, हमारे साथ क्या जातियाँ हुई हैं, हम लोगों ने क्या क्या सफ़र किया, वर्ल्ड को वो याद रखना चाहिए। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द होलोकॉस्ट, जिसको वो लोग क्या कहते थे, होलोकॉस्ट। At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. मतलब जो हॉलोकॉस्ट को जो लोग सफ़र कर रहे थे, गेटो आपको पता है ना, गैस चैम्बर्स को बोलते थे, वहाँ रहने वाला एक इंसान जो है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आधा घंटा ये दौर चल जाए। इसका मतलब क्या था कि वो चाहता था कि मेरे को कुछ और समय मिल जाए ताकि मैं विश्व को, वर्ल्ड को बता सकूँ कि हमारे साथ नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने क्या जो है जातियाँ की हैं। This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp, मतलब इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे गेटोस में और कैंप्स में जो है मिल जाते हैं, जो कि इनहेबिटेंट्स हु रोट डायरीज, कीप्ट नोटबुक एंड क्रिएटेड आर्काइव्स, मतलब ऐसे लोग जिनके पास नोटबुक होती थी, लिखते थे वो लोग कि किस तरीके का व्यवहार उन्होंने जो है फेस किया, ये सब चीज़ें हमें वहाँ से देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट, the Nazi leadership distributed petrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices. दूसरी तरफ क्या था, जब नाजी लोगों को पता चलता है कि वो लोग जो है वॉर हार गए हैं, वो क्या करते हैं, पेट्रोल छिड़क देते हैं हर उस चीज़ पे ताकि वो सबूत मिटा सके कि जो भी जातियाँ उन्होंने करी हैं उसके सबूत किसी को भी ना मिले। येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द होलोकॉस्ट लाइव ऑन इन द
memorize fictions, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today। लेकिन जो भी हिटलर की जो हिस्ट्री रही है, नाजी लोगों की जो हिस्ट्री रही है, जो होलोकॉस्ट उन्होंने किया है, ठीक है, जिस तरीके का नरसंहार वो लोग करते थे, वो आज भी जो है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्री में कैद हो चुका है संसार में, मतलब वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, म्यूजियम्स में मिल जाएगा आपको, पोएट्री में, डॉक्यूमेंट्री में, ठीक है, फिक्शंस में, मतलब हर जगह, मतलब वो छुपाने में नाकाम रहे जो भी उन्होंने अत्याचार किए थे। दीज आर द ट्रिब्यूट टू दोज हु रेसिस्टेड इट। ये सब क्या है? ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जिन्होंने विरोध किया। एंड एम्ब्रेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस। उन लोगों के लिए एक वार्निंग है जिन लोगों ने जो है जिन लोगों ने मिलके नाजी लोगों के साथ ये अत्याचार किए और जिन लोगों ने चुपचाप बैठ के वो अत्याचार होते हुए देखा। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका नाजी लोगों के जो भी अत्याचार थे। महात्मा गांधी राइट्स टू हिटलर, इस पेज को आप अपने आप रीड आउट करेंगे, महात्मा गांधी ने क्या लिखा था हिटलर को। ठीक है, यहाँ आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। क्लियर?